हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा हमारा वकील है। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 7 आयत में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर यीशु मसीह स्वर्ग में न जाते तो सहायक हमारे पास नहीं आता, और सहायक को यूनानी भाषा में पैराकेटोस कहते हैं, जिसका अर्थ है वकील। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक वकील देकर जाऊंगा। हर एक विश्वासी, चाहे वो नबी के समान सामर्थी हो, वो अपनी जिंदगी में किसी न किसी समय पर निराशा जरूर महसूस करता है, लेकिन उस निराशा से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि जो अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो अपने जीवन में निराश होते हैं। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चाहे आपके पास माता पिता भाई बहन लाखों भी हों, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, मशहूर हो, या चाहे आपको कोई नहीं जानता, चाहे आप रिश्तेदारों से भरे हैं या अकेले हो, तो भी आपको पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। वो आपका सहायक होगा, जिसका मतलब वकील है। जिसके पास अच्छा वकील है वो बार बार अपनी समस्या से जीत जाते हैं। वो जेल जाने से, फालतू की चिक से बच जाते हैं। वैसे ही भारत में वकील हैं जो एक बार अदालत में जाने का 50 से 30 लाख फीस लेते हैं, क्योंकि उनको संविधान का ज्ञान है। उन पर किया हुआ भरोसा व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति उन्हीं पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, एक मसीही जिंदगी में जब आप गलती करते हैं, गिरते हैं या परीक्षा में चलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा और अच्छा वकील दूंगा। अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको उस कंपनी के मैनेजर का स्वभाव समझना पड़ेगा, तब आपको अगले पद पर नियुक्त किया जाएगा। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजर को समझो या न समझो और दूसरी कंपनी के मैनेजर को समझते जाओ, तो फिर ये शैतानी है, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसी ने आपको अगले पद पर नियुक्त करना है। इसीलिए आपको उसी के स्वभाव को समझना पड़ेगा। उसी तरह बाइबल कहती है कि तुम्हारा आत्मा तुम्हें सबसे अधिक जानता है। आपके माता पिता या पत्नी आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं, बल्कि सिर्फ आप जानते हैं कि असल में आप कौन हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि प्रभु का आत्मा है परमेश्वर को सबसे अधिक जानता है। जब वो आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, वो आत्मा आपकी जिंदगी में आता है, आपके व्यापार में आता है, तो हर काम को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा तो मैं तुम्हें परमेश्वर के दिल की बातें बताऊंगा। अगर आप परमेश्वर के दिल की बातें समझ गए तो तब आप अगले स्तर पर जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरी आत्मा को मांगता हूँ जो तूने मुझे बयाने के रूप में दी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।